आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में जीवन बिता रहे। प्रभु आने में देरी नहीं करेगा। हम देखते दुनिया में अनेक घटनाएं हो रहा है। प्रीस लॉर्ड, एस्केल का पुस्तक 37 अध्याय चैप्टर 37 में हम पढ़ते हैं, प्रभु दुनिया के कोने कोने से यहूदी लोगों को अपने राज्य में वापस लेके आएगा। प्रीस लॉर्ड, ये अंत के समय में होने वाला है और ये शुरू हो गया है। हम देखते हैं पिछले दिनों में न्यूज में मणिपुर से भी कुछ यहूदी लोग इस्राएल में जा रहे हैं। बेने इस्राएल वो लोग सिटीजनशिप दे रहा है क्योंकि उस समय पर यहूदी लोग तितर बितर हो चुके थे। प्रिसो, वचन कहता है अंत के समय में मैं उन हरेक को दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा। कहने का मतलब वो प्रक्रिया शुरू हो गया है। ये अंत का समय निकट है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने की तैयारी हो चुका है। प्रिय, इन दिनों में हमारा विश्वास बढ़ने पाए, हमारी दृष्टि दुनिया की ओर ना लगने पाए, दुनिया को ना देखने पाए। हमारे जीवन में संकट है, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में क्लेश है। हम देखते हैं कई परिवारों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कई परिवारों में पैसा तनख्वाह समय पर मिलना नहीं है, जिसके कारण से घर चलाने के लिए मुश्किल हो चुका है। एक अच्छा जॉब नहीं है जिस प्रकार इच्छा करते हैं। आज एक मनुष्य हमेशा अपना जीवन को बेहतर करना चाहता है, उसकी ओर वो आगे बढ़ता है। मनुष्य की इच्छा यही है, मनुष्य यही सोचता है, मैं उन्नत स्थान में जब तक दुनिया में रहता है मैं पहुंचूं। अच्छी बात है। Praise the Lord। हम दुनिया में दो प्रकार के लोग देखते हैं, एक धर्मी, एक विधर्मी। विधर्मी परमेश्वर का भाई नहीं है और वो हमेशा शॉर्टकट में धन कमाना चाहता है। हम देखते हैं दुनिया में अनेक लोग एक दूसरों को फंसाकर, एक दूसरों को प्रेशर बुराई में डालकर अपना फायदा देखने के लिए घूस लेकर या फिर अलग अलग कामों में हम देखते हैं वो कैसे भी प्रेशर अपनी इच्छाओं को हालेलुया वो पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आज दुनिया धोखेबाज होकर किसको मैं फंसाऊं, प्रेसो किसके पास से मैं धन लूटूं ताकि मेरा भी एक घर हो, एक बंगला हो, प्रेसो गाड़ी हो, मेरे बच्चे खुशी से जीवन बिताए। यही दृष्टि है दुनियादारी लोगों के लिए और वो वही कर रहे हैं, तभी तो उनका धन बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का जन वचन के भय में रहते हैं। वो जानते हैं सच्चा ब्लेसिंग्स परमेश्वर के द्वारा आता है। आज अनेक लोगों के जीवन में परेशानी है, दुख है। प्रिय, हम कहते हैं मसीह होने के कारण से हमारे जीवन में क्यों दुख है। प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप मसीह होने के कारण से आप गलत काम नहीं कर रहे। अब मसीह होने के कारण से आप घूस नहीं ले रहे। अब मसीह होने के कारण से एक एक्स्ट्रा इनकम की चिंता नहीं कर रहे आप, ताकि दुनिया को कैसे लूट कर मैं कमाया जाऊं। एक मसीह होने के नाते आप यही सोचते, मैं जो ईमानदारी का धन जो मुझे परमेश्वर देता है वो फिर से महीने के एंड में मैं उसी से गुजारा चलाना चाहता हूं। और जब मनुष्य उसे देखता है वो धन पर्याप्त नहीं है एक बड़ा घर के लिए, एक वाहन के लिए, प्रिसो, लेकिन है तो ईमानदारी का धन, क्योंकि मसीह लोग परमेश्वर से डरते हैं। प्रिसो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ईमानदारी में कमाया हुआ चाहे छोटा धन हो, परमेश्वर को आप समर्पित कर कर उसका टाइप को निकाल कर, दशांश को निकाल कर परमेश्वर का अर्पण कर कर
प्रार्थना कर कर जब आप परमेश्वर कहेंगे प्रभु से बढ़ा दे, परमेश्वर परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल बढ़ाने वाला, ले लिया 100 गुना। शैतान अपने लोगों को नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर देगा तो परमेश्वर सेकंड में आपको आशीष में उन्नति स्थान में पहुंचाएगा। परमेश्वर जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है तो शत्रु लज्जित होता है, क्योंकि शत्रु परमेश्वर दूसरों को प्रलोभन दे के काट पीट कर, वो परमेश्वर दुनिया में धोखेबाज कर कर धन कमाने के लिए लोगों को प्रेरणा करने के समय पर एक मसीह ईमानदार होने के नाते परमेश्वर पर भरोसा कर कर, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर कर, प्रभु को समर्पण कर कर जब जीवन बिताता है, प्रभु उसको डबल ब्लेसिंग्स देता है। परमेश्वर वही अय्यूब का एग्जाम्पल। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 कलम साम्स 20 वर्स 4, प्रभु का वचन कहता है वो तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज किसके मन में इच्छा नहीं है? हर व्यक्ति के मन में इच्छा है। हर व्यक्ति यही चाहता है मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ूं, मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ूं, मैं कभी पीछे होना नहीं चाहता। ये तो मनुष्य का जीवन है। मनुष्य यही चाहता है हम नीचे की ओर नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। लेकिन एक धर्मी का क्वालिटी यही है, वो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, प्रभु के आदेश में बढ़ना चाहता है, ना कि दुनिया की बातों में फोकस। लेकिन आज कई मसीह लोगों का परमेश्वर दृष्टि भटक गया है। परमेश्वर जो दुनिया को देखते हैं, परमेश्वर दुनिया के पास गाड़ी है, उसके पास बंगले है, उसके बच्चे अच्छे स्टेटस में जा रहे हैं, परमेश्वर उनको किसी बात का कमी घटी नहीं है, उनको बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें देखो, हम मसीह होने के नाते हम तो कहते हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिंदा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, रविवार को आराधना में जाते हैं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हम प्रचार करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ होने के बाद अभी भी हमारी अवस्था पुराने खंगाल के समान है। हम ना आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखकर अनेक मसीह लोग प्रभु का वचन छोड़कर, प्रभु का मार्ग छोड़कर अपना पैर को फिसलाकर धीरे धीरे दुनिया में बढ़ते जा रहा है। आपको बताया आसाफ के जीवन में भी ऐसा हुआ था। आसाफ परमेश्वर का हल्लेलुया भक्त था, वर्शिप लीडर था, लेकिन उसने भी देखा मेरे जीवन में क्यों दुख है, मेरे जीवन में संकट क्यों है। प्रेसर दुनिया को देखो, दुनिया रंग बिरंगे है। प्रेसर वो लोग मौज मस्ती से जी रहे, हम इतना दुख क्यों उठा रहे, अपना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। आसप ने कहा मेरा पैर फिसलने तक आ गया, लेकिन जब परमेश्वर के संधि में वापस में लौट कर आया तब मुझे पता चला सच्ची शांति परमेश्वर में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। अब जो चाहेगी आपकी इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन प्रभु में बने रहिए। हमारी दृष्टि दुनिया पे नहीं रखिए। जो कुछ कमाते हैं, परमेश्वर यदि बरकत देना है, परमेश्वर आपको प्रमोशन देना है, परमेश्वर आपका बिजनेस को बढ़ाना है, तो याद रखना वो प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। प्रभु के चरणों में रखकर प्रार्थना करिए। दाऊद रोज परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर कर अपना जीवन को बढ़ाता था। वो कहता है भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा स्वर्ग में है, वही मेरी सेना को कंट्रोल करता है। ऐसा तो अपना जीवन भी परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपने जॉब भी परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपना नौकरी दूसरा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दीजिए। आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर आपके लिए घर की जरूरत है, आपका शादी की जरूरत है, आपका बच्चों का लाइफ की चिंता है, परमेश्वर के हाथ में देकर प्रार्थना करिए। प्रभु तू ही कर सकता है, तू ही बढ़ा सकता है, तू ही मेरा मालिक है। परमेश्वर मुझे दुनिया का ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए तो तेरा ब्लेसिंग्स चाहिए। इन दिनों में कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो प्रभु आपके जीवनों को बदलता है, परिस्थिति को बदलता है, निराशा को दूर करता है, दुख को दूर करता है, वेदना को समाप्त करता है। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में जीवन को बढ़ाएंगे तो याद रखना
प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा, निराशा को दूर करेगा, दुःख को दूर करेगा, आपकी वेदना को दूर करेगा, समस्या को खत्म करेगा, क्योंकि प्रभु जानता है परमेश्वर धर्मी को कैसे चलाना है। वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सिय्योन से कान लगाकर सुनता है। इन दिनों में आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा, आपकी परमेश्वर हर एक प्रकार का परमेश्वर जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु आपकी युक्तियों को सफल करने जा रहा है, आपकी इच्छा को पूरी करने जा रहा है। बस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से मांगिए, दुनिया को ना देखिए, दुनिया का परमेश्वर के साथ कंपेयर ना कीजिए, अपने मित्रों के साथ कंपेयर ना कीजिए, बल्कि परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में जीवन बिताएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु जो ब्लेस करेगा तो वो ब्लेसिंग शत्रु चुरा नहीं पाएगा। अय्यूब को जैसा ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर ढाल बनकर वो ब्लेसिंग्स में आपको प्रोटेक्ट करता है। इन दिनों में परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। वचन कहता है आपकी हर एक इच्छा को प्रभु पूरा करने जा रहा है। विश्वास आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दाई, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर तूने हमारे जीवन में एक अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग जीवन में अभी भी अनेक इच्छा है, अनेक परमेश्वर विषय है, अनेक रुकावट है, वे प्रार्थना कर कर बंधन को तोड़ता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में मैं कवर करना चाहता हूँ जितने रुकावट है, पेंशन की रुकावट है यीशु के नाम से खुलने पाए, शादी की रुकावट है यीशु के नाम से होने पाए, बच्चों का लाइफ पार्टनर की चिंता है यीशु के नाम से होने पाए, बच्चों का हायर एजुकेशन की चिंता है यीशु के नाम से होने पाए, प्रमोशन होने पाए, ट्रांसफर की चिंता है यीशु के नाम से होने पाए, फिर पति पत्नी में अनबन है, डाइवोर्स की आत्मा कैंसर होने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने बीमार है प्रभु तो हाथ बढ़ाकर छू ले, तू हाथ बढ़ाकर चंगा कर, तेरे से कोई बात असंभव नहीं कर गया। वचन कहता है उस वचन के अधीन मेरे कर्म प्रार्थना करते हैं प्रभु तो बड़े कार्यों को करेंगे। उसमें धन्यवाद आदर महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आपकी हर एक इच्छा को पूरे करने जा रहा है। आपकी लालसा, हर एक इच्छा परमेश्वर आपको सफल बनाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। उस परमेश्वर पर भरोसा कर कर प्रार्थना करिए, प्रभु आपका जीवन को ब्लेस करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।